कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स उनको अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अटेम्प्ट करने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, इसलिए वो उसको स्किप करना ज़्यादा बेटर समझते हैं। लेकिन मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप उन क्वेश्चंस को लेस देन 1 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजलि मैम मैथ्स क्लासेस। ब्लड रिलेशंस को समझने के लिए आओ हम पहले रिलेशनशिप को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मेक अ फैमिली ट्री। जैसे क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है ग्रैंडफादर है ए, उसका सन है बी, बी का भाई है सी, बी का डॉटर है डी। तो देखो हमने 3 अलग लेवल्स में इसको एक्सप्लेन किया है। ए का सन है बी, बी की ब्रदर है सी, बी की डॉटर है डी। 3 अलग अलग लेवल हैं, ग्रैंडफादर, फादर एंड डॉटर। ठीक है, फैमिली ट्री की फॉर्म में बनाना है हमने। सेकंड पॉइंट, सिंबल्स। सिंबल्स फिक्स रखने हैं, जितने भी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उन सिंबल्स को चेंज नहीं करना है। कैसे? अगर मेल है तो उसको डिनोट करेंगे प्लस से, फीमेल है तो उसको डिनोट करेंगे माइनस से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप। अगर 2 पर्सन में रिलेशन है तो उसे आप शो करेंगे ए और बी। ए बी ब्रदर सिस्टर हैं, ए बी, ए सन है, बी मदर है, फादर मदर रिलेशन हो गया, ब्रदर सिस्टर रिलेशन हो गया, वो आप यहाँ पे शो करेंगे। लेकिन अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं, सी एंड डी हस्बैंड वाइफ हैं, तो इस तरह से शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, किसी को भी उसके नाम से जज नहीं करना है। डोंट जज। जब तक कि मेंशन ना किया जाए कि ये सन है, ये ब्रदर है, ये ग्रैंडफादर है, जब तक कि मेंशन ना किया जाए आप उसे जज नहीं करेंगे। उसके साथ में आप मेल या फीमेल की सिंबल्स को नहीं डिनोट करेंगे। ठीक है, अभी आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ये आपको और भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स कम टू द एग्जाम्पल। A is son of B, B is married to C, C is father of D, D has a sister E, B has a brother F. How is F related to E? फर्स्ट लाइन में लिखा है A is son of B. A सन है किसका? B का। B is married to C. B is married to C. अभी तक कुछ मेंशन नहीं किया है कौन मेल है कौन फीमेल है, सिंपली लिखा है B is married to C. नेक्स्ट लाइन, C is father of D, यानी कि C फादर है, C फादर, तो B क्या हुआ? फीमेल। फादर के लिए, मेल के लिए हमने प्लस किया, फीमेल के लिए माइनस किया। C is father of D. C is father of D. D has a sister E. D की सिस्टर है E. D फीमेल है तो इसलिए माइनस का सिंबल ऊपर आ गया। B has a brother F. ये B है, इसका ब्रदर है F. आप देखो यहाँ मैरिड था तो मैंने ये सिंबल दिखाया, बाकी सब जगह पे सिंपल सिंबल ड्रॉ किया हुआ है। हाउ इज़ F रिलेटेड टू E? अब आप देखो B फीमेल है जिसके हस्बैंड है C, C का D बेटा या बेटी जो भी है, C का बेबी है D और उस D की सिस्टर है E। समझो आप बात को, B की डॉटर है E, B के हस्बैंड का बेबी की बहन, B की डॉटर है E, और इधर से देखो B का ब्रदर है F। तो किस तरह से रिलेट किया हमने?
ई की मदर, मदर का भाई, यानी कि क्या हुआ वो मैटरनल अंकल। मदर की साइड पे है तो इसलिए हमने यहाँ पे मैटरनल अंकल लिखा है। ठीक है, क्लियर है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसे और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल है, अब हम एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पूरी नहीं पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे और साथ साथ ही उसको ड्रॉ करने स्टार्ट कर देंगे। ए इज़ फादर ऑफ सी, ए फादर है किसका, सी का, बट सी इज़ नॉट हिज सन, सी उसका बेटा नहीं है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, सी डॉटर। ई इज़ डॉटर ऑफ सी, ई इज़ डॉटर ऑफ सी। तीनों जनरेशन्स हैं अलग अलग, तो इसलिए तीन अलग अलग लेवल्स में हम शो कर रहे हैं। एफ इज स्पाउस ऑफ ए, ए की स्पाउस है एफ। ठीक है, ये मेल है तो इसे हम फीमेल लिख देंगे। बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी जो है ब्रदर है सी का। ठीक है, डी इज सन ऑफ बी, डी जो है बी का भी सन है। एच इज़ फादर ऑफ जी, अब ये एच और जी कहाँ से आ गया, एच और जी कहाँ से है, तो नहीं इसके अंदर कुछ भी मेंशन किया हो तो साइड पे लिख दो आप। एच जो है फादर है जी का, एच इज़ फादर ऑफ जी, साइड पे लिख दो। जब हमें रिलेशन पता चलेगा तो हम उसके साथ में जोड़ देंगे उसे। नेक्स्ट ही लाइन में आ गया, देखो जी इज स्पाउस ऑफ बी, बी यहाँ पे है, जी उसका स्पाउस है तो इसको इसके साथ रिलेट कर देते हैं। जी इज स्पाउस ऑफ बी, बी मेल है तो जी फीमेल हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी रिलेशन बना ही रखा है इसका। फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड डी, देखो ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। ए की डॉटर, डॉटर का भाई, यानी कि ए का सन, सन का भी आगे सन। ठीक है, डी सन है, यहाँ पे लिखा हुआ था डी इज सन ऑफ बी। ए का सन, सन का भी सन, तो क्या रिलेशन हुआ ए और डी में, ए के साथ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ए ग्रैंडफादर हुआ डी का, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ग्रैंडफादर। अब नेक्स्ट है ए एंड जी का रिलेशन, ए एंड जी, ए का सन, सन की वाइफ, यानी कि क्या हुआ, ए क्या लगा जी का, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। नेक्स्ट है ए एंड एच का रिलेशन, ए एंड एच, अभी हमने क्या निकाला, ए और जी फादर इन लॉ लगा ये इसका, यानी कि जी क्या लगी, ए की डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ का फादर क्या हुआ, दोनों में क्या रिलेशन हुआ, समधी, ए एंड एच हुए समधी, यानी कि को इन लॉज। आपने देखा फैमिली ट्री बनाने से ये इतना बड़ा क्वेश्चन भी हमने लेस देन 1 मिनट में सॉल्व कर दिया। ऐसे ही और शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।